अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शुएब गाजी। वेलकम टू डीजी मैक्स यूट्यूब चैनल। इस पर 2016 की क्लास नंबर 7 होने वाली है डिज़ाइन टैब के बारे में। और डिज़ाइन टैब में हम पढ़ेंगे थीम, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और पेज बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट का टैब हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब हम डिजाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिजाइन में सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का ग्रुप मौजूद है। सो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो हम जल्दी से रैंडम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर इज इक्वल टू रैंड और ब्रैकेट में मुझे यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। तो मुझे 10 पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने ब्रैकेट में वैल्यू दी है 10, ठीक है। और एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 10 पैराग्राफ आ गए, राइट। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है ना, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग में मुझे कुछ यहाँ पर हेडिंग्स की जरूरत है, ठीक है। तो मैं अपने इसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में से कुछ हेडिंग्स यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं वैसे ही रैंडम जो है वो कुछ हेडिंग्स में यहाँ पर हेडिंग टैग्स अप्लाई करूंगा एक्चुअली, जिसे हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के अंदर यूज करेंगे। और इन्हें ही मैं अपनी हेडिंग कंसीडर कर रहा हूँ, वैसे ही रैंडम बना रहा हूँ अभी, ठीक है। समझने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है भाई। अच्छा, हेडिंग्स बन गई मेरे पास। अब इन हेडिंग्स पर मैं हेडिंग टैग्स अप्लाई करूंगा, ठीक है। और हेडिंग टैग्स अप्लाई करने के लिए हम होम पर आएंगे, हेडिंग सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर सबसे पहले ना एक काम हम और करते हैं, हम इसे टाइटल भी दे देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर सबसे पहले एक टाइटल देते हैं और टाइटल आपके पास ये रहा, ठीक है। ये आपका टाइटल है। टाइटल हम यहाँ दे देते हैं ऑफिस या मार्केटिंग एजेंसी छोड़ो, बस डीजी मैक्स लिख लेते हैं, ठीक है। ये हेडिंग टैग्स में ही टाइटल हमारे पास है, ठीक है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और इसे मैं सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। ये मेरा टाइटल है। टाइटल जिस भी टॉपिक पर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं तो उसका एक जाहिर टाइटल होता है, फिर उसके बाद हेडिंग्स होती हैं उसमें। ये मेरी हेडिंग है, ठीक है। मैं इसे H1 बना रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास, आपके पास ना यहाँ पर H7 तक की हेडिंग्स यहाँ पर आपको दिखेंगी। तो मेन हेडिंग हमेशा एक होती है, H1 होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर H2 है, ठीक है। H2 है और H2 में दो कर रहा हूँ अपनी, ठीक है। दो H2 कर रहा हूँ मैं, दो मेरे पास H2 है और एक मेरे पास H3 है। जैसे हमने पहले बात की थी कि हमारे पास काफी सारी H3 हो सकती हैं, हमारे पास काफी सारी H4 हो सकते हैं, बट हमारे पास H1 टैग हमेशा एक पर्टिकुलर पेज के लिए एक ही होगा। पेज के लिए या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हमारे पास हमेशा H1 टैग जो है वो हमेशा एक ही होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ 5 टाइप की मैंने हेडिंग्स अप्लाई की हैं, 5-6 टाइप की कर लेते हैं। चलें, मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर एक और हेडिंग रैंडम मैंने यहाँ पर हेडिंग्स ले ली हैं, ठीक है। और ये H6 हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जब मैं डिजाइन के ऑप्शन पर आता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास देखें यहाँ पर सबसे पहले थीम का ऑप्शन आपको नजर आएगा। आप यहाँ से अपनी एक थीम डिसाइड कर सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट की थीम क्या होगी, ठीक है। देखें आप यहाँ पर थीम देख रहे हो, कलर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और इनका यहाँ पर आप थीम को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने एक ही थीम सिलेक्ट कर ली। थीम सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इस थीम के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखें कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखें यहाँ ये आपका टैक्स, ये आपका टाइटल आ गया। टाइटल के बाद देखें H1 है, दो H2 हैं, ठीक है। ये दो H2 हैं, इन दोनों का कलर सेम है। मेरे पास दो H3 हैं, इन दोनों का कलर सेम है। मेरे पास
ये देखें जितनी मैंने हेडिंग्स जो मैंने एक साथ हेडिंग रखी थी ना उनके कलर सेम आ रहे हैं। आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो, देखो कुछ इस तरीके से देख लो भाई। ये डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, काफी सारे आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स नजर आएंगे, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद अगर आप इनके कलर चेंज करना चाहते हो ना तो देखो एक दफा और आपको यहाँ पर ऑफर दी जा रही है कि भाई आप इसकी थीम्स को टोटल चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर आप ये टोटल आपके डॉक्यूमेंट्स की थीम है, देखें कुछ आप इस तरीके से करना चाहते हो, बट ये अप्लाई तभी होगा जब आपके पास मल्टीपल हेडिंग्स होंगी, ठीक है। ये जो कलर्स आ रहे हैं ना ये मल्टीपल हेडिंग्स के कलर्स आ रहे हैं। फिर यहाँ पर ये थीम समझ में आ गई आपको। थीम के बाद देखो पैराग्राफ स्पेसिंग है, जैसे आप यहाँ पे पैराग्राफ की स्पेसिंग खत्म करना चाहते हो तो देखो पैराग्राफ की स्पेसिंग, यहाँ पर आप पैराग्राफ को कॉम्पैक्ट करना चाहते हो, टाइट करना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो, रिलैक्स करना चाहते हो तो देखो ये डबल करना चाहते हो तो ये आपके पास पैराग्राफ की स्पेसिंग है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हो। आप पैराग्राफ की स्पेसिंग बिल्कुल स्पेस नहीं चाहते तो पैराग्राफ के बिटवीन स्पेसिंग नहीं आएगी। और लाइन के बिटवीन स्पेसिंग हमने कहाँ पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, होम में पढ़ी थी हमने, ठीक है। लाइन के बिटवीन जो स्पेसिंग थी वो हमने होम में पढ़ी थी। अच्छा जी, अब यहाँ पे सपोज ये मेरी एक हेडिंग है और मुझे यहाँ पर थोड़ी सी जगह चाहिए और मैं यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं होम पर आकर यहाँ पर ठीक है, मुझे यहाँ पर एक इमेज भी चाहिए तो मैं इतने पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ पर इंडेंट, ठीक है। और यहाँ मुझे सपोज एक डिजाइन चाहिए तो मैं उसे डिजाइन यहाँ पर ले लेता हूँ, वैसे रैंडम कोई डिजाइन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये डिजाइन मैंने ले लिया। अब हम दोबारा यहाँ डिजाइन पर आते हैं और यहाँ पर इफेक्ट्स, एक्चुअली मैंने आपको इफेक्ट्स बताना था इसलिए यहाँ पे डिजाइन एक इंसर्ट किया। तो आप यहाँ पे देखो अपने डिजाइन के ऊपर इफेक्ट लगा सकते हो। मैं थोड़ा सा इसे जूम करके दिखा देता हूँ कि देखें ये इफेक्ट्स यहाँ पे किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये यहाँ पर इफेक्ट्स अप्लाई हो रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो। दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे शेडो है और ये कुछ इफेक्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। नहीं, शेप का कलर चेंज करोगे तो शेप का ही होगा। शेप को फॉर्मेट करोगे तो आप यहाँ पर देखो शेप का कलर कोई भी रख सकते हो। हेडिंग का कलर क्यों चेंज होगा भाई, ठीक है। शेप का फिल और शेप की आउटलाइन आपके हाथ में है, आप उसे जब चाहे चेंज कर सकते हो, ठीक है भाई। डिजाइन में हम यहाँ पर आ जाएंगे और फिर उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ और इसे हम आगे की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन सेट एज डिफॉल्ट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, कि जो भी चीजें थी ना आपकी दोबारा वो मैनेज हो जाएंगी जिस तरह वो पहले थी। अच्छा, फिर यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटरमार्क। वाटरमार्क, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पे कोई वाटरमार्क लगाना चाहते हो तो देखो वाटरमार्क का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है आपके पास, ठीक है। आप यहाँ पे वाटरमार्क लगा सकते हो, जैसे कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, कुछ इस टाइप का, ठीक है। और वाटरमार्क हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेसी होती है कि भाई ये हमारा प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो उस पे हम क्या करते हैं, एक वाटरमार्क लगा देते हैं अपने ब्रांड का। आप यहाँ पर अपने इस वाटरमार्क को आप कस्टमाइज कर सकते हो, आप कस्टम वाटरमार्क पर आओगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर डू नॉट कॉपी की जगह अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ डीजी मैक्स, आप यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो आप उर्दू में भी लिख सकते हो, ठीक है, उर्दू में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो। बहरहाल मैं यहाँ पर अभी इंग्लिश ही सिलेक्ट करके और डीजी मैक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है, नीचे ड्रॉप करके आप यहाँ से राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो। आप एरियल रख सकते हो, टाइम्स न्यू रोमन रख सकते हो, ठीक है, जो मर्जी आप रखो। फिलहाल मैं राइटिंग स्टाइल चेंज करने के राइटिंग स्टाइल अभी हम नहीं चेंज करते, ठीक है। राइटिंग स्टाइल करें। अच्छा जी, साइज इसका ऑटो पे रखा है अभी हमने, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसके साइज को
अपने हिसाब से रख सकते हो। आप 100% रखना चाहते हो, बड़ा रखना चाहते हो, ऑटो रखना चाहते हो, तो पहले ऑटो रख के देख लेते हैं हम एक बार, फिर उसके बाद हम देखेंगे अगर हमें रिसाइज करना होगा तो हम उसे देन रिसाइज भी कर लेंगे। फिलहाल हम ऑटो पे रखते हैं। टेक्स्ट का कलर अगर आप चेंज रखना चाहते हो तो आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आप अप्लाई करोगे, देखो आपके पास आपका वाटरमार्क लगकर आ गया है और ये रहा, ठीक है। डीजी मैक्स बड़ा खतरनाक सा वाटरमार्क आपका लगकर आ गया है। वो राइटिंग स्टाइल हमने चेंज कर दिया था एक्चुअली, ठीक है। और इसके बाद जब आप अपने डॉक्यूमेंट पर एक दफा वाटरमार्क लगा देते हो और कंट्रोल इंटर करके आप नीचे जितने भी आप नीचे पेजेस लोगे, ठीक है, सारे ही पेजेस पर आपका वाटरमार्क दिखाई देगा। अगर आप वाटरमार्क को हटाना चाहते हो तो यहाँ से रिमूव वाटरमार्क करोगे, आपके पूरे डॉक्यूमेंट में से वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हम वाटरमार्क पर आएंगे दोबारा। वाटरमार्क पर आने के बाद आप यहाँ पर अपने वाटरमार्क की जगह पर अपना लोगो भी लगा सकते हो, राइट। सो लोगो अगर आपने लगाना है तो यहाँ पर देखें, जैसे आप वाटरमार्क पर आओगे नीचे आपको पहले तो लिखा हुआ है नो वाटरमार्क, ठीक है। फिर उसके बाद पिक्चर वाटरमार्क, आप पिक्चर वाटरमार्क को सिलेक्ट करोगे, आपसे पिक्चर की सिलेक्शन के बारे में पूछा जाएगा कि भाई पिक्चर सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे पिक्चर पर सिलेक्ट करोगे। अगर आप ऑफलाइन वर्क करना चाहते हो तो आपके लैपटॉप से ही यहाँ पर एक इमेज उठकर आ जाएगी। अगर आपको ऑनलाइन कोई पिक्चर लेनी है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैंने ये पिक्चर सिलेक्ट की है। अब देखिए यहाँ पर रिसाइजिंग वाला जो है ना, वो यहाँ पर स्केल आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर साइज लिखा हुआ ऑटो। अगर मैं इसे 500 करता हूँ तो ये बहुत बड़ा साइज हो जाएगा, अगर मैं इसे 50% करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे 100% अभी रख रहा हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना ये जो लोगो लगा रहे हो ना वाटरमार्क पर, इसे आप सेट कर सकते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूंगा तो देखो मेरा वाटरमार्क आपको लगा हुआ नजर आएगा, ठीक है। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वाटरमार्क हमेशा पीएनजी फॉर्मेट में लगाइएगा, ठीक है, ताकि जब आप अपने इस पेज को कलर करेंगे ना, ठीक है। अगर आपको मिसाल के तौर पर जैसे अभी हम यहाँ पे पेज कलर पढ़ेंगे, तो जब आप इसे कलर करोगे ना तो यहाँ पर आपको कुछ अजीब सा ये वाइट एरिया दिखेगा। और अगर ये पीएनजी फॉर्मेट में आपके पास होगा ना, तो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा भी, पीएनजी फॉर्मेट में आपको वाटरमार्क लगा के दिखाऊंगा, तो आप देखोगे कि पीएनजी में जरा अच्छा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। सो वाटरमार्क आपने देख लिया कि वाटरमार्क में आप अपना खुद का कस्टम वाटरमार्क बना सकते हो, आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, आप यहाँ पर अपना लोगो लगा सकते हो, ठीक है। और लोगो लगा सकते हो, अपनी खुद की पिक्चर भी लगा सकते हो भाई, ठीक है। आप लगा सकते हो, ये लो आप कर सकते हो, ठीक है। लगा लो, पिक्चर लगा लो, कोई बात नहीं। बंद करवा दो ऑर्गेनाइजेशन, तस्वीर लगा दो वाटरमार्क पे अपनी, लगा दो, सही है। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये वाटरमार्क हमेशा ब्लर आता है और ये प्रिंट भी होता है आपका, ठीक है। वाटरमार्क प्रिंट होता है, ये देखें। अच्छी तो लग रही है यार, मैं बिना वजह कह रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन बंद करवा दो, मतलब सही लग रही है, तो आप रख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, वाटरमार्क हटाना होगा तो आप यहाँ से जिस तरह वाटरमार्क हमने अप्लाई किया था उसी तरह हम रिमूव भी करेंगे। वाटरमार्क रिमूव हो गया, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पेज कलर की बात करते हैं। पेज कलर पे देखो, आप अपने डॉक्यूमेंट पर कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप कोई सा भी कलर अप्लाई कर सकते हो अपने पेज के ऊपर, ठीक है। बट ये पेज कलर जो है, ये आप इसे एज अ सॉफ्ट कॉपी ही यूज कर पाओगे। आप अगर इसे प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कलर पेज पर प्रिंट निकालना है ना, तो आपको क्या करना होगा, या तो कलर पेज यूज करना होंगे, और कलर प्रिंटर भी इसे प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी के लिए है। क्योंकि अगर ये कलर प्रिंटर भी प्रिंट कर रहा होता ना तो यहाँ हमें कलर दिखता, ठीक है। सो यहाँ पर ये पेज कलर जो है ये सिर्फ आपके सॉफ्ट डॉक्यूमेंट में यूज होने के लिए है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई, पेज की जो कलर्स है ना वो सिर्फ आप सॉफ्ट कॉपी के लिए यूज कर सकते हो। पेज कलर में ही आपके पास देखो यहाँ पर मोर कलर्स, या तो आप यहाँ से कोई अपना खुद का कलर जो है वो रख सकते हो। देखो काफी सारे कलर्स हैं, आप रख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक और फीचर है, यहाँ पर फिल इफेक्ट लिखा हुआ है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आपको प्रीव्यू दिख रहा है, ठीक है। यहाँ आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो, और ग्रेडियंट के भी देखो यहाँ पर वर्टिकल है और डायगोनल है, और यहाँ पर डायमंड है और कॉर्नर्स हैं, किस काफी सारे आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, ये ग्रेडियंट्स की एग्जाम्पल दिख रही हैं।
और यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको 1 कलर का ग्रेडियंट चाहिए, आपको 2 कलर का ग्रेडियंट चाहिए, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और आप इसे ये देखें 2 कलर का अगर आपने ग्रेडियंट सिलेक्ट किया ना, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कलर्स चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं, देखो ये हो गया, ठीक है। आप इस तरीके से कुछ कलर को चेंज भी कर सकते हो। और जैसे आप ओके करोगे, ये आपका ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हम कलर्स पर आएंगे, दोबारा कलर्स पे आने के बाद इफेक्ट्स फिल पर आएंगे और आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट पे टेक्सचर लगा सकते हो। भाई ये देखो, और क्या चाहिए आपको जिंदगी में, आप यहाँ पे टेक्सचर लगा सकते हो, ठीक है। ये देखो टेक्सचर आ गया। और टेक्सचर के बाद आप क्या कर सकते हो, दोबारा हम इस पर आएंगे, यहाँ पर आप पैटर्न भी लगा सकते हो, ठीक है। ये देखो काफी सारे पैटर्न हैं आपके पास, ठीक है, बड़े सारे पैटर्न आ रहे हैं। आप यहाँ से अपने टेक्स्ट पे पैटर्न अप्लाई कर सकते हो विद बैकग्राउंड कलर, मतलब पैटर्न भी है और कलर भी है, ठीक है। अगर आपने पैटर्न एक सिलेक्ट कर लिया ना, और अब आप चाह रहे हो कि नहीं यार मैं कलर कोई दूसरा चेंज कर दूं, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये देखो आप फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर भी, ये पैटर्न का कलर चेंज हो जाएगा, फोरग्राउंड में पैटर्न है उसका कलर चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड में अगर आप कोई कलर रखना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड में आप कोई सा भी कलर रख सकते हो। ये देखो बात समझ में आ रही है, तो फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से रख सकते हो। इसके बाद हम समझ में आ गया, आगे चलें। अब आपने यहाँ पर हटाना है इसको, तो आप बिल्कुल यहाँ से टेक्सचर, अच्छा पिक्चर भी लगा सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड में आप पिक्चर भी लगा सकते हो, तो लगा लो पिक्चर, भाई देख लेते हैं कैसे लगेगी। पिक्चर भी आप लगा सकते हो, आप यहाँ पर चले यही लगा लेते हैं, पिक्चर लगा सकते हो, ठीक है, कुछ इस टाइप की। तेरी ये तो ज्यादा हो गया, ठीक है। पैटर्न है ना बेटा, ये पैटर्न है, और एक ही चाह रहे हो तो फिर वाटरमार्क लगा लो, ठीक है। बहरहाल हम इसको अभी कैंसिल करते हैं, नहीं चाहिए। अच्छा जी, पेज कलर के बाद अब हम बात कर लेते हैं पेज बॉर्डर की, ठीक है। हम पेज बॉर्डर पर आएंगे। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पर कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पर बॉक्स सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर बॉक्स चाहिए, बॉर्डर का बॉक्स चाहिए, तो आप यहाँ पर बॉक्स सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हो लाइन का। अगर आपको यहाँ पर एक लाइन चाहिए, आपको डॉटेड चाहिए, डैश लाइन चाहिए, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कलर्स कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको प्रीव्यू नजर भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, लाइन को आप यहाँ पे रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे लाइन को रिसाइज करोगे और यहाँ पर आप ओके प्रेस करोगे तो आपके पेज पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। जब आप एक पेज पर बॉर्डर अप्लाई कर देते हो तो फिर आपका ये नीचे जितने भी पेजेस होंगे सब पर बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। हम पेज बॉर्डर पर आएंगे। इसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास, ठीक है। पेज बॉर्डर के बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे पास, आप अगर शेडो अप्लाई करना चाहते हो अपने बॉर्डर पर तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये बॉक्स था, ये शेडो है, देखो ये शेडो टाइप का बॉर्डर आ जाएगा आपके पास। जैसे ही आप शेडो रखोगे तो देखो एक लाइन आपको बोल्ड दिखेगी और एक थिन दिखेगी, एक थिक है और एक थिन है। अच्छा जी, हम दोबारा पेज बॉर्डर पर आते हैं। पेज बॉर्डर पे आने के बाद आप यहाँ से देखो कस्टम अपना है ना डिजाइन भी लगा सकते हो पेज बॉर्डर पर, ठीक है। ये देखो आर्ट, अगर आप कोई आर्ट लगाना चाहते हो तो आप इस तरीके से आर्ट को यूज कर सकते हो पेज पर, ठीक है, इस तरह। और ये यहाँ पर आपको काफी सारे आर्ट नजर आएंगे पेज बॉर्डर पर, ठीक है, काफी सारे नजर आएंगे आपको, काफी सारी चीजें यहाँ पर नजर आएंगी। ये प्रिंट भी होंगे, ठीक है। आप कंट्रोल पी करके देख लेंगे, पेज बॉर्डर आपका प्रिंट भी होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर ये जैसे एक पेज पे हमने बॉर्डर ले लिया ना, तो जो भी बॉर्डर आपने एक पेज पर अप्लाई किया है आपके पूरे डॉक्यूमेंट पर वही एक ही टाइप का बॉर्डर अप्लाई होगा। आप चाहते हो कि यार मैं फ्रंट पेज पे अलहदा बॉर्डर लगाऊं, सेकंड पे अलग लगाऊं, थर्ड पे अलग लगाऊं, आप अलहदा पेजेस पे अलहदा बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप सबसे पहले मिसाल के तौर पर आप नीचे वाले, ये तो आपका फ्रंट पेज है, आप नीचे वाले पेज पर एक बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो। इससे नीचे जो पेज है ना हमारा, ये सेकंड पेज,
आप इस पे कोई दूसरा बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आप इस पेज पर मौजूद रहें और यहाँ लेआउट पर आ जाएं। लेआउट पे आने के बाद देखो ये आपके पास ब्रेक्स का ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ पर आए और यहाँ से नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर आओगे देखो आपका कर्सर भी नेक्स्ट पेज पे मौजूद है, ठीक है। अब आप डिजाइन पर आ जाएं, पेज बॉर्डर पर आ जाएं और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी पेज बॉर्डर सिलेक्ट कर लें जो आप बॉर्डर देना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ इस तरह का बॉर्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर लूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर रहा हूँ, इसका ग्रीन कर दिया। ये कमांड देने के बाद आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई टू, आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे और यहाँ पर दिस सेक्शन सिलेक्ट करेंगे और आप ओके प्रेस कर दोगे तो देखो आपके डिफरेंट टाइप का बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब पेज नंबर 1 पे दूसरा बॉर्डर है और पेज 2 पर दूसरा बॉर्डर है। आप चाहते हो नीचे वाले पेज पे दूसरा बॉर्डर आए तो सेम आपको यही एक्टिविटी करनी होगी। आप ऊपर वाले पेज पर आओगे, लेआउट पर आओगे, ब्रेक्स और नेक्स्ट पेज पर आओगे। अब आप देखो नेक्स्ट पेज पर आ गए, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर आओगे तो अब आप यहाँ पर डिजाइन पर आ जाएं। डिजाइन पर आने के बाद पेज बॉर्डर पर आ जाएं और यहाँ से आप कोई भी पेज का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जैसे ये। और यहाँ पर ये कमांड देना जरूर याद रखिएगा, अप्लाई दिस सेक्शन, ठीक है। तो ये देखें यहाँ आपके पास क्या हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा पेज बॉर्डर। उम्मीद है ये एक छोटी सी टैब थी, डिजाइन की समझ में आई होगी, ठीक है।